जय श्री राम। वेलकम टू एस्ट्रो नाउअडेज। मार्स यानी मंगल ग्रह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक प्लैनेट माना जाता है। इससे करेज, पैशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और डिटर्मिनेशन का प्लैनेट कहा जाता है। मार्स स्ट्रांग हो तो नेटिव अपनी लाइफ में एक अग्रेसिव अचीवर बनता है और इम्पल्सिवनेस, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल क्रिएट कर सकता है। इसलिए मार्स की प्लेसमेंट हर एक हाउस में अपने अलग रिजल्ट देता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मार्स का अलग अलग हाउसेस में क्या असर होता है। आपको 3 चीज़ें चेक करनी है अपने चार्ट में। मार्स जिस हाउस में बैठा है वहाँ पे, जिस हाउस में वो दृष्टि दे रहा है, अपनी 4th, 7th या 8th, D1 और D9 दोनों चार्ट में आपको देखना है फॉर मोर क्लियरिटी एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपके D1 और D9 चार्ट में मार्स फर्स्ट हाउस पे है या फर्स्ट हाउस पे आपके मार्स का एस्पेक्ट है, तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी, फिजिकल एनर्जी, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप पे सीधा असर पड़ता है। ये प्लेसमेंट इंसान को बोल्ड और डेयरिंग बनाता है, लेकिन इम्पल्सिव और अग्रेसिव भी बना सकता है। फर्स्ट हाउस में मार्स वाले नेटिव लाइफ को एक वॉरियर की तरह जीते हैं। स्ट्रगल से डरते नहीं, पर पेशेंस की कमी कभी कभी उन्हें गलत रास्ते पे ले जाती है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मार्स है तो इंसान की बॉडी में एक अलग ही एनर्जेटिक ऑरा होती है। नेटिव फिजिकली एक्टिव, स्पोर्टी और एडवेंचरस होता है। इस एनर्जी के चलते वो फास्ट लर्नर और कॉम्पिटिटिव भी बनता है। लेकिन अगर मार्स यहाँ अफ्लिक्टेड हो तो यही एनर्जी रेस्टलेसनेस और इम्पल्सिव एक्शन में बदल जाती है। इस प्लेसमेंट वाले लोग मशीनरी, वेपन्स या ड्राइविंग के समय ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इंजरी का योग बनता है। फर्स्ट हाउस का मार्स एक बोल्ड और अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी देता है। ये लोग नेचुरली अपना डोमिनेंस दिखाते हैं और किसी भी ग्रुप में लीडरशिप रोल लेने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है और उनकी प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगती है। लेकिन कभी कभी उनका डोमिनेटिंग बिहेवियर एरोगेंस में बदल जाता है, जिससे लोग उन्हें रूट समझने लगते हैं। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में बैलेंस करना जरूरी है। मार्स यहाँ नेटिव को एम्बिशियस और पैशनेट बनाता है। ये लोग अपने गोल्स को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और मेहनत से पीछे हटते नहीं हैं। इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है, जो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए सूटेबल बनाती है। लेकिन इम्पेशेंट की वजह से जल्दी डिसीजन ले लेना कभी कभी उनके लिए लॉस भी क्रिएट कर सकता है। अगर डिसिप्लिन बना रहे तो मार्स की ये एनर्जी उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिलाती है। मार्स के 7th हाउस पर दृष्टि के कारण नेटिव की मैरिड लाइफ पर असर पड़ता है। शादी में ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स और कंपैटिबिलिटी इश्यूज कॉमन हो सकता है। फैमिली के साथ कभी कभी अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर मार्स शुभ हो तो स्पाउस एनर्जेटिक और सपोर्टिव होता है और फैमिली में रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऐसे नेटिव को पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहे। अगर आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, बेनिफिक से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है या एग्जॉल्टेड है, तो इंसान के अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। ये लोग दूसरों को गाइड करना पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो करने वाले ईजिली बन जाते हैं। पुलिस, आर्मी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन में ये लोग ईजिली स्टैंड आउट करते हैं। इनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंस उन्हें हर बार सिचुएशन में लीड करने लायक बनाता है। ये प्लेसमेंट नेटिव को फियरलेस बनाता है। मुश्किल सिचुएशन में भी लोग हिम्मत नहीं हारते और अपने स्टैंड पर फर्म रहते हैं। ये लोग किसी से भी कन्फ्रंट करने से नहीं डरते, चाहे बॉस हो या कॉम्पिटिटर। इनकी हिम्मत ही इनका सबसे बड़ा वेपन होती है, जो उन्हें हर फील्ड में एज देती है। फियरलेसनेस की वजह से ये लोग इनोवेटिव और रिस्क टेकर भी बन जाते हैं। मार्स फर्स्ट हाउस में होने से नेटिव का स्टेमिना स्ट्रांग होता है। ये लोग फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली टफ होते हैं। अपने गोल्स अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हेल्थ और फिटनेस पर भी इनका नेचुरल फोकस होता है। डिटर्मिनेशन इन्हें अपनी फील्ड में टॉप तक ले जा सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या एकेडमिक्स हो। मार्स की इस प्लेसमेंट से नेटिव को कॉम्पिटिटिव एरियाज़ में सक्सेस दिलाती है, चाहे डिफेंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस या स्पोर्ट्स। इनका अग्रेसिव अप्रोच उन्हें फास्ट रिजल्ट देता है। ये लोग ईजिली अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर देते हैं, क्योंकि उनमें हार्डवर्क के साथ साथ विल पावर भी होती है। अगर मार्स स्ट्रांग हो तो ये अपनी लाइफ में बहुत ईजिली अचीवमेंट पा सकते हैं, जो दूसरे लोगों को लेट मिलती है। लेकिन अगर वहीं आपका मार्स वीक है या अफ्लिक्टेड है, एनिमी साइन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है या फिर पाप ग्रहों से दृष्टि में है, तो आपको इम्पल्सिवनेस और गुस्से वाला बनाता है। ये लोग बहुत छोटी बात में भी रिएक्ट कर देते हैं, जिससे फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं।
एंगर मैनेजमेंट इनके लिए एक चैलेंज होता है। ये प्लेसमेंट पेशेंस कम कर देता है। नेटिव बिना सोच समझ के डिसीजन ले लेता है जो बाद में रिग्रेट बन जाता है। रिस्की डील्स और इन्वेस्टमेंट में लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट हाउस के मार्स की वजह से शादी में कॉन्फ्लिक्ट होना कॉमन होता है। पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा दिखते हैं। कभी कभी इस वजह से सेपरेशन का योग भी बन जाता है। मार्स की फायरी एनर्जी नेटिव को एक्सीडेंट प्रोन बना देती है। फास्ट ड्राइविंग, फाइट्स, मशीनरी या फायर से रिलेटेड काम में इंजरी का योग बनता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी कभी कभी इस प्लेसमेंट से जुड़ती हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे अफ्लिक्टेड है और आपको वीक रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली डिटेल में दिखा के मूंगा पहन सकते हैं आप। ट्यूसडे को मसूर दाल, गुड़ और लाल कपड़े का दान कर सकते हैं आप। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बाकी प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपके D1 या D9 चार्ट में मार्स सेकंड हाउस में है या सेकंड हाउस में आपके मार्स का एस्पेक्ट है तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपकी स्पीच, फैमिली, वेल्थ और वैल्यूज़ पर मेजर इम्पैक्ट होगा मार्स का। ये प्लेसमेंट इंसान को बोल्ड बनाता है और फाइनेंशियली डिसीजन में रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है। लेकिन हार्श स्पीच और इम्पल्सिवनेस बिहेवियर की वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। यानी ये प्लेसमेंट एक तरफ मटेरियल ग्रोथ लाता है तो दूसरी तरफ इमोशनल इम्बेलेंस भी क्रिएट कर सकता है। मार्स इन सेकंड हाउस स्पीच में डायरेक्टनेस और बोल्डनेस लाता है। नेटिव अपनी बात क्लियरली बोलता है लेकिन कभी कभी हार्श टोन की वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं। अगर मार्स बेनिफिक हो तो स्पीच पावरफुल और कन्विंसिंग होती है जो लीडरशिप और मोटिवेशनल रोल में हेल्प करती है। अफ्लिक्टेड मार्स स्पीच में एग्रेशन और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है जो रिलेशंस बिगाड़ सकती है। ये प्लेसमेंट नेटिव को अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाती है लेकिन इम्पेशेंट और गुस्से की वजह से फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स और ईगो क्लैशेस बढ़ जाते हैं। नेटिव अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है पर उनका अग्रेसिव बिहेवियर कभी कभी घर में पीस बिगाड़ देता है। वहीं अगर आपका स्ट्रॉन्ग मार्स है तो नेटिव एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। मार्स सेकंड हाउस में इंसान को बोल्ड और करेजियस बनाता है। फाइनेंशियल मैटर्स में ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और नए वेंचर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मार्स यहाँ पे शुभ हो तो प्रॉपर्टी, लैंड और इन्वेस्टमेंट में अच्छे फायदे मिलते हैं। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स इम्पल्सिव स्पेंडिंग और सडन फाइनेंशियल लॉसेस लाता है जो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। मार्स यहाँ इंसान के वैल्यूज़ और खाने की हैबिट को इन्फ्लुएंस करता है। ये लोग अपने प्रिंसिपल के लिए स्ट्रांगली खड़े रहते हैं लेकिन स्टेबर्न भी बन जाते हैं। फूड हैबिट्स में स्पाइसी, ऑयल और हैवी खाना पसंद करते हैं जिससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मार्स बैलेंस्ड हो तो नेटिव डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करता है और अपने वैल्यू पर स्ट्रांगली टिकता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे स्ट्रांग है, बेनिफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है या एक्सॉल्टेड है तो इस प्लेसमेंट से नेटिव की अर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। ये लोग हार्ड वर्क और करेज के दम पर वेल्थ क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की क्वालिटी इन्हें लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिलाती है। मार्स नेटिव को अपनी फैमिली के लिए करेजियस और प्रोटेक्टिव बनाता है। ये लोग अपनी फैमिली की सेफ्टी और रिस्पेक्ट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। बेनिफिक मार्स स्पीच में कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन देता है। नेटिव अपनी बातों से दूसरों को मोटिवेट करता है और लीडरशिप रोल्स के लिए ईजिली एक्सेल करता है। पब्लिक स्पीकिंग में भी सक्सेस मिल सकती है। मार्स की वजह से इंसान फाइनेंशियली रिस्क लेने में फियरलेस होता है। ये लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में तेज सक्सेस पा सकते हैं। बोल्ड अप्रोच से अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेते हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे वीक है या अफ्लिक्टेड है या नेगेटिव एस्पेक्ट्स में है, सैटर्न, राहु, केतु या कंबशन में है या डेबिलिटेटेड है या एनिमी साइन में है तो मार्स यहाँ स्पीच में रफनेस लाता है। नेटिव कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी बातें कह देता है जो दूसरों को डीपली हर्ट करती है। इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनती है। नेटिव का गुस्सा और डोमिनेटिंग नेचर फैमिली पीस डिस्टर्ब करता है। सिबलिंग्स और रिलेटिव के साथ भी ईगो क्लैशेस कॉमन होते हैं। फैमिली यूनिटी बनाए रखना इनके लिए चैलेंजिंग होता है। वीक मार्स इम्पल्सिव स्पेंडिंग और गलत इन्वेस्टमेंट करवाता है। नेटिव अपनी फाइनेंसेस को डिसिप्लिन के साथ हैंडल नहीं कर पाता जिससे उनकी वेल्थ वेस्ट हो जाती है। सडन फाइनेंशियल लॉसेस भी कॉमन है इस प्लेसमेंट में। मार्स की फायरी एनर्जी फूड हैबिट को इम्बेलेंस करती है। नेटिव स्पाइसी और ऑयली फूड कंज्यूम करता है जिससे एसिडिटी, बीपी और डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल इम्बेलेंस हेल्थ को वीक बनाता है। अगर आपके सेकंड हाउस में मार्स अफ्लिक्टेड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हनुमान जी की पूजा करें। आप ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मेडिटेशन और सेल्फ ग्रोथ से स्पीच और गुस्से को बैलेंस करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपका D1 या D9 चार्ट में मार्स 3rd हाउस में है या 3rd हाउस में आपके मार्स का एस्पेक्ट है तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके करेज, कम्युनिकेशन, सिबलिंग और एफर्ट्स पर डायरेक्ट असर डालेगा। ये प्लेसमेंट नेटिव को एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग बनाता है। मार्स की एनर्जी से नेटिव अपने गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करता है और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स के साथ ओवर अग्रेशंस, आर्ग्यूमेंट्स और केयरलेस डिसीजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मार्स यहाँ नेटिव को बहुत करेजियस और कॉन्फिडेंस बनाता है। ये लोग लाइफ में चैलेंजेस से डरते नहीं हैं और हमेशा एक फाइटर की तरह समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन कभी कभी उनकी डेयरिंग नेचर उन्हें अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर करती है। तीसरे घर में मार्स सिबलिंग के साथ रिलेशन को इम्पैक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग मार्स हो तो नेटिव अपने भाई बहन के लिए सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स हो तो सिबलिंग के साथ ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं। मार्स यहाँ नेटिव को बोल्ड और एनर्जेटिक कम्युनिकेटर बनाता है। ये लोग अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। लेकिन अगर मार्स वीक हो तो स्पीच में अग्रेशन आ जाती है जो अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट करती है। तीसरे घर में मार्स नेटिव को हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस बनाता है। ये लोग अपनी लगातार मेहनत से प्रोग्रेस करते हैं पर कभी कभी इम्पेशेंट की वजह से काम अधूरा छोड़ देते हैं या शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मतलब बेनिफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है या एक्सॉल्टेड है या फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है, तो मार्स की वजह से नेटिव में एक नेचुरल ब्रेवरी होती है। ये लोग डेयरिंग डिसीजन लेते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली। ये क्वालिटी उन्हें लीडर बनाती है। मार्स यहाँ नेटिव के एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। मेहनत और डिटर्मिनेशन से ये लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं। कैरियर में प्रमोशन और रिकॉग्नाइजेशन उनकी लगातार कोशिशों का रिजल्ट होता है। मार्स की प्लेसमेंट से इंसान लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है। ये लोग अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में फास्ट होते हैं और कॉम्पिटिटिव फील्ड में एक्सेल करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स हो तो नेटिव अपने सिबलिंग के लिए शील्ड बन जाता है। ये उनकी हर सिचुएशन में हेल्प करता है और फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा रहता है। वहीं अगर आपका मार्स वीक है यहाँ पे या अफ्लिक्टेड है, कंबशन में है, डेबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है या सन राहु केतु से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, तो यहाँ आपको सिबलिंग के साथ फ्रिक्वेंटली फाइट और ईगो क्लैशेस मिलेंगे। कभी कभी छोटी सी बात पे बड़े डिस्प्यूट का रीज़न बन सकता है जो रिलेशनशिप को वीक करता है। मार्स यहाँ नेटिव को ओवर अग्रेसिव बना देता है। हर बात पर जल्दी गुस्सा करना और इम्पल्सिव डिसीजन लेना उनकी पर्सनालिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है और लोग उनसे दूर होते हैं। मार्स की डेयरिंग एनर्जी कभी कभी नेटिव को केयरलेस रिस्क लेने पे मजबूर करती है। ये इम्पल्सिव स्टेप्स उनके कैरियर, फाइनेंशियल्स और रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। तीसरा घर मार्स की वजह से नेटिव कभी कभी पेशेंस नहीं दिखाता। ये लोग तेज रिजल्ट चाहते हैं और इस वजह से काम अधूरा छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी की कमी सक्सेस में डिले लाती है। अगर आपका मार्स यहाँ पे वीक है या अफ्लिक्टेड है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये रेमेडीज़ फॉलो करें। राइटिंग, मेडिटेशन या रेगुलर एक्सरसाइजेस से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। हनुमान जी की पूजा करें और उनका नाम जाप करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपके D1 या D9 चार्ट में मार्स 4th हाउस पे है या 4th हाउस पे आपके मार्स का एस्पेक्ट है, 4था, 7वां या 8वां, तो ये प्लेसमेंट बताता है आपके घर, माँ, इमोशंस और प्रॉपर्टी पर सीधा असर डालेगा। ये प्लेसमेंट एक तरफ नेटिव को अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव बनाता है तो दूसरी तरफ उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। मार्स यहाँ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में फ़ायदा दे सकता है, लेकिन घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और माँ के साथ डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है। मार्स 4th हाउस में माँ के साथ रिलेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर मार्स स्ट्रॉन्ग और बेनिफिक हो तो माँ का सपोर्ट होता है, नेटिव के लिए स्ट्रेंथ का सोर्स बनती है। लेकिन अगर मार्स अफ्लिक्टेड हो जाए तो माँ की हेल्थ में इश्यूज आते हैं जैसे बीपी, हार्ट या स्ट्रेस प्रॉब्लम। नेटिव और माँ के रिलेशन में डिस्टेंस होती है, ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जा सकती है। इस प्लेसमेंट से घर का एनवायरनमेंट में एक फायरी एनर्जी होती है। स्ट्रॉन्ग मार्स हो तो घर सिक्योर और डिसिप्लिन होता है, जहाँ सभी मेंबर्स एक
प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फील करते हैं। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स घर के अंदर कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स क्रिएट करते हैं। नेटिव अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से घर को संभालता है, पर उनका अग्रेशन और इम्पेशेंट कभी कभी घर का पीस डिस्टर्ब कर देता है। मार्स यहाँ नेटिव को इमोशनली बोल्ड और इंटेंस बनाता है। ये लोग अपने फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका इम्पल्सिव बिहेवियर कभी उनके कंट्रोल में नहीं रहता। गुस्से की वजह से छोटी बातों को भी बड़ा बना देते हैं। अगर मार्स पॉजिटिव हो तो इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, पर रिफ्लेक्टेड मार्स उन्हें मेंटली रेस्टलेस और ओवरली सेंसिटिव बनाकर रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मार्स 4th हाउस में नेटिव की प्रॉपर्टी को लैंड और व्हीकल से रिलेटेड फ़ायदा देता है। ये लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या लैंड डीलिंग में पैसा कमा सकते हैं। बेनिफिक मार्स हो तो नेटिव अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स और एक्सपेंड करता है। मार्स वीक हो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लीगल इश्यूज़ या व्हीकल के एक्सीडेंट तक भी हो सकते हैं। यानी फ़ायदे के साथ साथ चैलेंजेस भी प्रेजेंट रहती हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे बेनिफिक है, जुपिटर, वीनस, मून या मरकरी के साथ कंजंक्शन में है या एस्पेक्ट में है, या फिर फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है या एक्सॉल्टेड है, मार्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होकर नेटिव को प्रॉपर्टी, लैंड और रियल एस्टेट में बड़ा फ़ायदा दिलाता है। ये लोग अपना घर खरीदते हैं या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक्यूमुलेट करते हैं। व्हीकल और लग्जरीज भी इनकी लाइफ में ईजिली आती हैं। कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर या रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है। ये प्लेसमेंट फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए एक पावरफुल इंडिकेटर बन जाता है अगर मार्स बेनिफिक हो तो। मार्स नेटिव को अपनी फैमिली और घर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव बनाता है। ये लोग अपनी फैमिली की सेफ्टी और रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। घर के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और सभी मेंबर्स को एक सुरक्षित इन्वायरमेंट देते हैं। ये नेचर उन्हें घर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाता है जो हर सिचुएशन में फैमिली के साथ खड़े रहते हैं। मार्स की एनर्जी 4th हाउस में इंसान को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये लोग अपने डिसीजन पर स्ट्रांगली खड़े रहते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम का सामना हिम्मत से करते हैं। उनकी विल पावर उन्हें मुश्किल सिचुएशन में भी टिकाए रखती है। कैरियर और पर्सनल लाइफ दोनों में डिटर्मिनेशन की वजह से सक्सेस मिलती है। ये नेटिव ईजिली अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। मार्स के इस प्लेसमेंट से नेटिव अपनी फैमिली के अंदर एक लीडर के रोल प्ले करता है। घर के बड़े डिसीजन लेने की जिम्मेदारी इन पर आती है और ये कॉन्फिडेंटली वो रोल निभाते हैं। फैमिली उन्हें एक गाइडिंग फोर्स के रूप में देखती है। उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन घर के मेंबर को मोटिवेट करता है। इस वजह से ये अपने घर के बैकबोन कहलाते हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है, सैटर्न राहु केतु से इन्फ्लुएंस में है, एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है या एनिमी साइन में है, तो मार्स घर के अंदर फाइट्स और आर्ग्यूमेंट को कॉमन बना देता है। नेटिव अपने अग्रेसिव और इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से फैमिली मेम्बर्स को हर्ट करता है। छोटी बातें भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। इस वजह से घर का पीस एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट घर को तोड़ फोड़ या अलग रहने की सिचुएशन तक पहुंच जाती है, जो फैमिली यूनिटी को वीक करता है। मार्स यहाँ माँ की हेल्थ पे नेगेटिव असर डालता है। माँ को स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मार्स अफ्लिक्टेड हो तो माँ और नेटिव के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है। माँ को उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस में स्ट्रगल करना पड़ता है। नेटिव भी अपनी माँ की कंडीशन से इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, जिससे उसकी इनर पीस ख़त्म हो जाती है। 4th हाउस मार्स इमोशनल बैलेंस बिगाड़ देता है। नेटिव कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। इस वजह से उनके मूड स्विंग्स उनकी पर्सनैलिटी और रिलेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। घर के अंदर गुस्सा और इम्पेशेंट लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता है। अगर मार्स अफ्लिक्टेड हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस भी ला सकता है। मार्स की ये प्लेसमेंट प्रॉपर्टी और लैंड डिस्प्यूट ला सकती है। अगर नेटिव अपनी प्रॉपर्टी डील्स में केयरफुल ना हो तो लॉसेस या लीगल इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली के मेंबर्स के साथ प्रॉपर्टी डाइवर्जन के टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। व्हीकल का एक्सीडेंट या उनकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा भी पॉसिबल है। यानी इंस्टीड ऑफ गेन्स अफ्लेक्टेड मार्स प्रॉपर्टी मैटर्स में स्ट्रेस और इंस्टेबिलिटी लाता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे अफ्लिक्टेड है और आपको वीक रिजल्ट्स दे रहा है तो मैं आपको यहाँ कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट दें और उनकी सेवा करें और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी मदरली फिगर आपके लाइफ में हैं उन सब की आप सेवा करें। हनुमान जी का पाठ करें और हर ट्यूसडे को मंदिर जाया करें। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपका D1 या D9 चार्टर मार्स 5th हाउस में है या 5th हाउस पे आपके मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th, 7th या 8th,
तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपकी लव लाइफ, चिल्ड्रन, एजुकेशन और क्रिएटिविटी पर असर क्या होगा। ये प्लेसमेंट नेटिव को बोल्ड, पैशनेट और एडवेंचरस बनाता है। प्यार और रिलेशनशिप में इंटेंसिटी और पॉजिटिवनेस लाता है। एजुकेशन पर फोकस कभी स्ट्रांग होता है, कभी इम्पल्सिवनेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। चिल्ड्रन के साथ रिलेशन में प्रोटेक्टिवनेस होती है, लेकिन अग्रेशन और ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। मार्स 5th हाउस में नेटिव की लव लाइफ को पैशनेट और एनर्जेटिक बनाता है। ये लोग अपने पार्टनर के साथ बोल्ड और डायरेक्ट होते हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव और इम्पल्सिव बिहेवियर कभी कभी रिलेशनशिप में फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग लाता है। बेनिफिक मार्स लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि अफ्लिक्टेड मार्स ब्रेकअप और अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करता है। मार्स यहाँ स्टडीज़ में एनर्जी और फोकस देता है। नेटिव एम्बिशियस होता है और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इम्पेशेंट और डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्टडीज़ में कंटिन्यूटी का इशू आ सकता है। अगर मार्स बेनिफिक हो तो नेटिव लॉजिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स में ब्रिलियंट होता है, पर मार्स अफ्लिक्टेड हुआ तो एग्ज़ाम प्रेशर और फेलियर क्रिएट कर सकता है। मार्स की प्लेसमेंट नेटिव को अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव बनाती है। ये लोग उनके फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, लेकिन ओवर डिसिप्लिन और एंगर की वजह से कभी कभी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकती है। स्ट्रॉन्ग मार्क्स हो तो चिल्ड्रन एम्बिशियस और सक्सेसफुल होते हैं, पर अफ्लिक्टेड होने पर मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेस क्रिएट कर सकता है बच्चों के साथ। 5th हाउस क्रिएटिविटी का घर है और मार्स यहाँ बोल्ड और एडवेंचरस क्रिएटिव बनाता है। नेटिव स्पोर्ट्स, फिटनेस, डांस या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में एक्सेल कर सकता है। ये लोग अपने हॉबीज़ को पैशन के साथ परस्यू करते हैं, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स उनकी क्रिएटिव एनर्जी को इम्पल्सिव डिसीजन और आर्ग्यूमेंट्स और कभी अनहेल्दी हॉबीज़ में वेस्ट कर देता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, ओन साइन में है या फ्रेंडली साइन में है या जुपिटर, वीनस, मून या मरकरी से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, तो मार्स आपको एक पैशनेट और एक्साइटिंग लव लाइफ देता है। नेटिव अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिक और एडवेंचरस रिलेशनशिप एंजॉय करता है। ये लोग अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और अपने प्यार के लिए बोल्डली स्टैंड लेते हैं। बेनिफिक मार्स एजुकेशन में करेज और लॉजिकल पावर देता है। नेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल सब्जेक्ट में सक्सेस पाते हैं। ये लोग अपने हार्ड वर्क से अपनी एकेडमिक जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मार्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट से नेटिव अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव और मोटिवेटिंग होता है। ये उनके कैरियर और फ्यूचर के लिए हमेशा गाइड करते हैं। बच्चे भी एम्बिशियस और एनर्जेटिक बनते हैं। मार्स नेटिव की क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये लोग अपने हॉबीज़ या इंटरेस्ट को कैरियर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट्स या एंटरटेनमेंट में ये लोग अपने नाम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका मार्स वीक है या किसी अफ्लिक्शन में है, कंबशन में है, डेबिलिटेटेड है, सैटर्न राहु केतु से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आपकी लव लाइफ में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और ब्रेकअप है। नेटिव का पॉजिटिव नेचर और इम्पल्सिव डिसीजन लेना रिलेशनशिप को अनस्टेबल बना सकता है। ये लोग अपने पार्टनर को हर्ट कर सकते हैं। वीक मार्स स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शन और फेलियर लाते हैं। नेटिव में पेशेंस की कमी होती है, जिससे वो अपने गोल्स को हाफ वे में छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम प्रेशर भी उनकी ग्रोथ को रोकता है। मार्स यहाँ कभी कभी बच्चों के साथ ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग लाता है। नेटिव ओवर डिसिप्लिन करता है, जिससे बच्चे इमोशनली दूर हो सकते हैं। ये रिलेशन को वीक कर देता है। अफ्लिक्टेड मार्स क्रिएटिविटी को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है। नेटिव इम्पल्सिव हॉबीज़ में टाइम वेस्ट करता है या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। इससे कैरियर और पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका मार्स यहाँ पे वीक है या अफ्लिक्टेड है और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप हनुमान जी और कार्तिकेय जी की पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मेडिटेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा आपको। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपका D1 या D9 चार्ट में मार्स 6th हाउस पे है या 6th हाउस पे आपके मार्स का एस्पेक्ट है, चौथा, 7वां या 8वां, तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके एनिमीज़, डिसीजेस, डेब्ट्स, सर्विसेज और कंपटीशन पर डायरेक्ट असर डालेगा। ये प्लेसमेंट एक तरफ नेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटिटिव बनाता है, जो दुश्मनों को हराने की हिम्मत रखता है। वहीं दूसरी तरफ अफ्लिक्टेड होने पर हेल्थ इश्यूज़, कोर्ट केसेस और अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। यानी मार्स का 6th हाउस में होना एक वॉरियर स्पिरिट देता है, जो नेटिव को जीत या हार दोनों एक्सट्रीम तक ले जा सकता है। मार्स अगर आपके 6वें घर में है तो नेटिव को अपने एनिमीज़ के खिलाफ स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये लोग दुश्मनों का सामना डायरेक्टली करते हैं और ईजिली उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स हो तो एनिमीज़ ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं
और अननेसेसरी डिस्प्यूट में फंसते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स नेटिव को एक वॉरियर जैसे स्पिरिट देता है जिससे वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट में हेल्थ पर भी डायरेक्ट असर पड़ता है। बेनिफिक मार्स बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना देता है जिससे नेटिव डिसीजेस से रिकवरी जल्दी कर लेता है, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स एक्सीडेंट प्रोन बनाता है और ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस या सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। नेटिव को अपने हेल्थ पे स्पेशल फोकस करना पड़ता है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्स छठवें घर में इंसान को हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस बनाता है। ये लोग सर्विस सेक्टर, मेडिकल, आर्मी, पुलिस या डिफेंस या कॉम्पिटिटिव फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। इनका डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट इन्हें जॉब में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाती है, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स होने पर ऑफिस में डिस्प्यूट और कलीग के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकती है। नेटिव को पेशेंस के साथ अपना वर्क मैनेज करना पड़ता है। मार्स यहाँ डेब्ट्स और लोन के मैटर को भी इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रॉन्ग मार्स नेटिव को लोन ईजिली रिपे करने की कैपेसिटी देता है और वो अपने डेब्ट्स हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स नेटिव को कर्जों में फंसा देता है जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। लीगल डिस्प्यूट, कोर्ट केसेस और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट भी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं जब मार्स वीक होता है। अब बात की जाए अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है मार्स, जुपिटर, वीनस, मरकरी मून के साथ कंजंक्शन में है या एस्पेक्ट में है या फिर फ्रेंडली साइन में है या बेनिफिक साइन में है या ओन साइन में है, तो मार्स की शुभ प्लेसमेंट से नेटिव हमेशा अपने दुश्मनों पर जीत पाता है, चाहे वो ऑफिस राइवलरी हो या पर्सनल कंपटीशन। ये लोग अपनी करेज और कॉन्फिडेंस से सामने वाले को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स नेटिव को फिजिकली एनर्जेटिक और एक्टिव बनाता है। इनका स्टेमिना अच्छा होता है और ये लोग फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स, स्पोर्ट्स या आर्मी फील्ड में एक्सेल करते हैं। इन्हें जल्दी बीमारियां नहीं लगती। मार्स 6th हाउस में नेटिव को सर्विस ओरिएंटेड जॉब में एक्सेल देता है। ये लोग डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होते हैं और उनकी हार्ड वर्किंग नेचर उन्हें प्रमोशन और रिकॉग्नाइजेशन दिलाती है। आर्मी, पुलिस, मेडिकल और स्पोर्ट्स फील्ड में सक्सेस दिलाती है। स्ट्रॉन्ग मार्स नेटिव को अपने डेब्ट्स एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए शक्ति देती है। ये लोग अपने लोन टाइमली रिपे करते हैं और कभी फाइनेंशियली प्रेशर में नहीं दिखते। ये अपने फाइनेंशियल एनिमीज़ को भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका मार्स वीक है यहाँ पे या नेगेटिव एस्पेक्ट में है, सैटर्न राहु केतु के साथ इन्फ्लुएंस में है या फिर एनिमी साइन में है या डेबिलिटेटेड है या कंबशन में है, तो नेटिव की लाइफ में अननेसेसरी एनिमीज़ क्रिएट होते हैं। हर जगह राइवलरी और डिस्प्यूट उनकी लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी लीगल प्रॉब्लम्स और कोर्ट केसेस भी सामने आ सकते हैं। वीक मार्स हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेटिव को ब्लड रिलेटेड इश्यूज, एक्सीडेंट, इन्फेक्शंस और सर्जरीज का रिस्क होता है। अगर लाइफस्टाइल डिसिप्लिन ना हो तो हेल्थ एक बड़े चैलेंज में बदल जाती है। मार्स यहाँ अफ्लिक्टेड हो तो नेटिव वर्क प्लेस में अननेसेसरी एग्रेसिव बन जाता है। कलीग्स और सीनियर्स के साथ डिस्प्यूट बढ़ते हैं जो कैरियर ग्रोथ को रोक देता है। इस वजह से प्रमोशन डिले हो सकता है। वीक मार्स डेब्ट और लोन को इंक्रीज करता है। नेटिव कर्ज में फंस जाता है और उन्हें रीपे करने में स्ट्रगल करता है। लीगल डिस्प्यूट्स और अननेसेसरी कोर्ट केसेस भी उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे वीक है या अफ्लिक्टेड है तो मैं आपको यहाँ कुछ सजेशन देना चाहूँगा, रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और मेडिटेशन करिए ताकि आपकी मार्स की एनर्जी चैनलाइज हो सके पॉजिटिव डायरेक्शन में। कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपके D1 या D9 चार्ट में मार्स 7th हाउस पे है या 7th हाउस पे उसकी 4th, 7th या 8th दृष्टि है तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस और पब्लिक डीलिंग पर क्या असर आएगा। ये प्लेसमेंट एक तरफ नेटिव को अपने पार्टनर के लिए पैशनेट, बोल्ड और प्रोटेक्टिव बनाता है तो वहीं दूसरी तरफ एंगर, ईगो और डोमिनेटिंग बिहेवियर भी लेकर आता है। अगर आपका मार्स बेनिफिक हुआ तो नेटिव अपनी मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप में स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव रहता है, लेकिन अफेक्टेड होने पर मार्स डाइवोर्स, डिस्प्यूट्स और पब्लिक इमेज का भी इशू क्रिएट कर सकता है। मार्स 7th हाउस में नेटिव की मैरिड लाइफ को इंटेंस और पैशनेट बनाता है। स्पाउस के साथ रिलेशन में एनर्जी होती है, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी एग्रेशन और ईगो क्लैशेस भी आते हैं। बेनिफिक मार्स लाइफ पार्टनर को एम्बिशियस और सपोर्टिव बनाता है, जबकि अफ्लिक्टेड होने पर फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। नेटिव को पेशेंस और बैलेंस की ज़रूरत होती है ताकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बने। इस प्लेसमेंट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बिजनेस पार्टनरशिप पर भी होता है।
मार्स यहाँ नेटिव को रिस्क टेकिंग और बोल्ड बनाता है, जिससे वो अपने बिजनेस में ग्रोथ लाता है। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स अननेसेसरी डिस्प्यूट्स, ईगो इश्यूज और पार्टनरशिप ब्रेकअप लाता है। इस वजह से नेटिव को अपने पार्टनर के साथ पेशेंस और ट्रस्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। बेनिफिक मार्स इसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी देता है। 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का घर होता है और मार्स यहाँ इंसान को बोल्ड, डायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव बनाता है। ये लोग पब्लिक लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हैं और अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अफ्लिक्शन होने पर मार्स से नेटिव रूड और इम्पल्सिव लगता है, जो लोगों को हर्ट करता है। इसलिए बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। मार्स की प्लेसमेंट यहाँ इंसान को नेचर में डोमिनेशन की इच्छा लाती है। ये लोग हर रिलेशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर मार्स बेनिफिक हुआ तो ये लीडरशिप में कन्वर्ट होता है, लेकिन अफ्लिक्टेड होने पर स्पाउस और पार्टनर्स के साथ अननेसेसरी पावर स्ट्रगल क्रिएट करता है। नेटिव को अपने डोमिनेटिंग एटीट्यूड को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जुपिटर, वीनस, मून या मरकरी से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, बेनिफिक साइन में है, फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है या एग्जॉल्टेड है, तो मार्स स्पाउस के साथ एक पैसिनेट और कमिटेड रिलेशनशिप देता है आपको। नेटिव अपने पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव रहता है और उसे हमेशा सपोर्ट करता है। इस प्लेसमेंट से स्पाउस एम्बिशियस और एनर्जेटिक होता है। स्ट्रॉन्ग मार्स बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हाईली बेनिफिशियल होता है। ये लोग रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे उनका बिजनेस रैपिड ग्रोथ करता है। पार्टनरशिप स्टेबल और प्रॉफिटेबल होती है। मार्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट नेटिव को पब्लिक लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन दिलाती है। ये लोग बोल्ड और कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर बनते हैं। पब्लिक डीलिंग से इन्हें सक्सेस मिलती है। मार्स यहाँ एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी देता है। नेटिव अपने स्पाउस और पार्टनर को गाइड करता है और हर डिसीजन में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। इससे वो अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंजॉय करता है। लेकिन अगर आपका मार्स यहाँ वीक है, अफ्लिक्शन में है, सैटर्न राहु केतु से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, एनिमी साइन में है या फिर डेबिलिटेटेड है या कंबशन में है, तो आपकी मैरिड लाइफ में अग्रेशन और फाइट्स लाता है। स्पाउस के साथ ईगो क्लैशेस बढ़ जाते हैं जो डाइवोर्स तक जा सकते हैं। रिलेशनशिप में पेशेंस की कमी होती है। बिजनेस पार्टनरशिप अफ्लिक्टेड होने पर मार्स की वजह से अनस्टेबल हो जाती है। ईगो इश्यूज, डिस्प्यूट्स और ट्रस्ट की कमी के कारण पार्टनरशिप में ब्रेकअप कॉमन हो जाता है। ये नेटिव के कैरियर ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मार्स यहाँ अफ्लिक्टेड हो तो नेटिव का पब्लिक इमेज अग्रेसिव और रूड बन जाती है। लोग उन्हें इम्पल्सिव समझने लगते हैं, जिस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट कम मिलता है। मार्स का नेगेटिव इम्पैक्ट इंसान को ओवर डोमिनेटिंग बना देता है, क्योंकि यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि लगन पे भी जा रही है। ये हर रिलेशन में अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। इस वजह से स्पाउस, पार्टनरशिप और पब्लिक के साथ रिलेशन बिगड़ जाते हैं। अगर आपको मार्स यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। हर ट्यूसडे को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं। स्पाउस के साथ पेशेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपका D1 या D9 चार्ट में मार्स 8th हाउस में है या उसकी 4th, 7वीं या 8वीं दृष्टि 8th हाउस पे है, तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपकी लॉन्गेटिविटी, सडन इवेंट्स, अकल्ट नॉलेज, इन लॉस और हिडन मैटर्स पर स्ट्रॉन्ग असर कैसा होगा। ये प्लेसमेंट एक तरफ नेटिव को सीक्रेटिव, इन्वेस्टिगेटिव और अकल्ट स्टडीज़ में इंटरेस्ट बनाती है, तो दूसरी तरफ सडन एक्सीडेंट, डिस्प्यूट्स और मेंटल रेस्टलेसनेस भी ला सकती है। अगर मार्स बेनिफिक हो तो नेटिव हिडन नॉलेज, रिसर्च और इनहेरिटेंस में सक्सेस पाता है। लेकिन अफ्लिक्टेड होने पर मार्स मैरिटल डिस्प्यूट्स, एक्सीडेंट और अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट कर सकता है। मार्स 8th हाउस में लाइफ स्पैन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। बेनिफिक मार्स नेटिव को एक्सीडेंट से बचाता है और लॉन्ग लाइफ देता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर सडन एक्सीडेंट्स, इंजरीज और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। नेटिव अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं और अपनी सेफ्टी पर हमेशा फोकस करना पड़ता है। ये प्लेसमेंट लाइफ में अचानक चेंजेस और इवेंट लेकर आती है। नेटिव को कभी सडन प्रॉफिट, इनहेरिटेंस या हिडन बेनिफिट मिल सकते हैं, कभी सडन लॉसेस और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ये प्लेसमेंट अनप्रेडिक्टेबल होती है, जो इंसान की लाइफ को एक रोलर कोस्टर बनाती है। मार्स यहाँ नेटिव को अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट देता है। ये लोग हिडन ट्रूथ को समझने की क्षमता रखते हैं। बेनिफिक मार्स उन्हें रिसर्च, हीलिंग और अकल्ट साइंस में एक्सपर्टीज देती है। लेकिन एफ्लिक्शन होने पर मार्स इंसान को नेगेटिव अकल्ट प्रैक्टिसेस की तरफ ले जा सकती है। 8th हाउस इन लॉज का भी हाउस होता है।
और मार्स यहाँ स्पाउस की फैमिली के साथ रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। बेनिफिक मार्स सपोर्टिव और हेल्पफुल इन लॉज देता है, जबकि अफ्लिक्टेड मार्स डिस्प्यूट, ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। इस वजह से मैरिटल पीस डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपका मार्स यहाँ पे स्ट्रांग है, बेनिफिक आस्पेक्ट में है, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून के आस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, या फिर एक्सॉल्टेड है, या फिर फ्रेंडली साइन में है या ओन साइन में है, तो नेटिव को रिसर्च और हिडन सब्जेक्ट में ब्रिलियंट बनाता है। ये लोग अकल्ट, मेडिकल साइंस, डिटेक्टिव वर्क और साइकोलॉजी में एक्सीलेंस दिखाते हैं। उनकी एनालिटिकल पावर उन्हें यूनिक बनाती है। मार्स बेनिफिक हो तो डेंजरस सिचुएशन से बचाती है, चाहे एक्सीडेंट्स हो या सडन क्राइसिस। ये लोग अपने करेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्हें हैंडल कर लेते हैं। मार्स यहाँ शुभ हो तो नेटिव को इनहेरिटेंस, स्पाउस के रिसोर्सेज या हिडन सोर्सेज के फाइनेंशियल गेन मिलते हैं। ये लोग सडन वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करते हैं। मार्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट इंसान को स्पिरिचुअल और मिस्टिकल नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये लोग मेडिटेशन, तंत्र और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हैं। लेकिन अगर आपका मार्स यहाँ वीक है, नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, कंबशन है, डेबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है या सैटर्न राहु केतु से आस्पेक्ट या कंजंक्शन में है, तो नेटिव को सडन एक्सीडेंट, सर्जरीज और हेल्थ इश्यूज देता है। उन्हें ब्लड इन्फेक्शंस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये प्लेसमेंट रिस्की होती है। मार्स यहाँ हो तो स्पाउस के साथ डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं। अफ्लिक्टेड मार्स डाइवोर्स और सेपरेशन तक ले जा सकता है। इन लॉस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कॉमन होती है। वीक मार्स सडन फाइनेंशियल लॉसेस और डेप्थ लाता है। इनहेरिटेंस में डिस्प्यूट, हिडन एनिमीज और फ्रॉड नेटिव को फाइनेंशियली अनस्टेबल बना देता है। ये लोग अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। अफ्लिक्टेड मार्स नेटिव को मेंटल पीस से दूर करता है। ये लोग इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं और हिडन फियर्स उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर आपका मार्स यहाँ पे वीक है और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ कुछ सजेशन देना चाहूँगा, रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, डेली पाठ करा करें उनका। मेडिटेशन और अकल्ट नॉलेज को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें। नेगेटिव प्रैक्टिसेस इनसे दूर रहें। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। अगर आपके D1 या D9 चार्ट में मार्स 9th हाउस में है या उसकी चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि 9th हाउस में है, तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके धर्म, हायर एजुकेशन, बिलीव्स, फादर और लॉन्ग जर्नी पर मार्स डायरेक्ट क्या असर डालेगा। ये प्लेसमेंट नेटिव को एडवेंचरस, बोल्ड और रिस्क टेकिंग बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्स यहाँ इंसान को अपने आइडल्स के लिए लड़ने वाला और एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाता है। लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स ब्लाइंड फेथ, फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और अननेसेसरी डिस्प्यूट रिलीजन के नाम पर क्रिएट कर सकता है। इसलिए मार्स का ये स्थान ब्लेसिंग भी देता है और स्ट्रगल भी। मार्स 9th हाउस में नेटिव अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो करता है। ये लोग अपने रिलीजन और फिलॉसफी के प्रति पैशनेट होते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है, जबकि अफ्लिक्शन होने पर मार्स उन्हें अग्रेसिव बिलीवर बनाता है। इस वजह से कभी कभी अपने व्यूज़ के लिए अननेसेसरीली आर्ग्यू करते हैं। फेथ इन्हें एनर्जी देता है, लेकिन पेशेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। मार्स यहाँ हायर एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाता है। नेटिव अपने स्टडीज़ में एडवेंचरस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चूज़ करता है, जैसे इंजीनियरिंग, लॉ, डिफेंस या स्पोर्ट्स। स्ट्रॉन्ग मार्स इन्हें एकेडमिक सक्सेस देता है, जबकि अफ्लिक्टेड मार्स होने पर इम्पेशेंट की वजह से स्टडीज़ इनकम्प्लीट छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। नॉलेज लेने की इच्छा तो होती है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना चैलेंजिंग बन जाता है। 9th हाउस फादर का घर भी है और मार्स यहाँ फादर के साथ रिलेशनशिप में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बेनिफिक मार्स फादर को सपोर्टिव और गाइडिंग बनाता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर फादर के साथ ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। नेटिव कभी कभी अपने फादर से रिबेलियस भी बन सकता है। रिलेशन में बैलेंस और रिस्पेक्ट जरूरी होती है। मार्स 9th हाउस में लॉन्ग ट्रेवल्स और जर्नी को एडवेंचरस बनाता है। नेटिव बोल्ड और रिस्क टेकिंग होता है, जो नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करता है। स्ट्रॉन्ग मार्स इन्हें फॉरेन ट्रेवल्स में सक्सेस और एक्सपीरियंसेस देता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर ट्रैवल में हर्डल्स, एक्सीडेंट्स या अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट कर सकता है। ट्रैवल इनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून या फिर फ्रेंडली साइन में है या फिर ओन साइन में है या एक्सॉल्टेड है, तो नेटिव को अपने रिलीजन और बिलीव्स में स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये लोग हमेशा अपने मोरल्स के साथ खड़े रहते हैं
और उनकी लाइफ एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ चलती है। मार्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट हायर एजुकेशन और कैरियर में ग्रोथ लाती है। नेटिव टेक्निकल फील्ड, स्पोर्ट्स, लॉ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रिलियंट परफॉर्म करता है। ये लोग अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स नेटिव को फादर का गाइडेंस और सपोर्ट देता है। फादर की तरफ से मोटिवेशन और प्रैक्टिकल लेसन उनकी लाइफ में ग्रोथ और स्ट्रेंथ का कारण बनती है। रिलेशन हेल्दी रहते हैं। मार्स की शुभ प्लेसमेंट नेटिव को फॉरेन ट्रेवल से बेनिफिट दिलाती है। लॉन्ग जर्नी इन्हें कैरियर और पर्सनल लाइफ में सक्सेस लेकर आती है। ये लोग दुनिया भर में अपना नाम बना सकते हैं। अगर वहीं आपका मार्स अफ्लिक्शन में है या वीक है, सैटर्न राहु केतु से इन्फ्लुएंस्ड है, आप एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, या फिर एनिमी साइन में है या कंबशन में है या डेबिलिटेटेड है, तो मार्स इंसान को ब्लाइंड बिलीवर बनाता है। ये लोग अपने रिलीजन के नाम पर अग्रेसिव हो जाते हैं और दूसरे के बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इससे अननेसेसरी डिस्प्यूट होते हैं। वीक मार्स नेटिव को हायर एजुकेशन में हर्डल देता है। इनका इम्पेशेंट और ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें एग्ज़ाम या स्टडीज़ कंप्लीट करने से रोकता है। कभी कभी एकेडमिक फेलियर्स भी फेस करना पड़ सकता है। फादर चाइल्ड क्लैशेस हो सकते हैं। मार्स अफ्लिक्टेड हो तो फादर के साथ ईगो इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन होते हैं। नेटिव अपने फादर की एडवाइस इग्नोर करता है, जिससे रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी होती है। मार्स वीक होने पर फॉरेन ट्रेवल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक्सीडेंट्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस या डिस्प्यूट्स जर्नी को प्रॉब्लम बना देती है। नेटिव को जर्नी के दौरान केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आपका मार्स यहाँ वीक है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। हर ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाएं और उनका मंत्र जाप करें। अपने फादर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करें और उनकी एडवाइसेस रिस्पेक्ट से फॉलो करें। और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के टाइम सारे प्रो एंड कॉन्स का ध्यान रखें। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी हाउसेस और प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपके D1 या D9 चार्ट में मार्स 10th हाउस में है या 10th हाउस में उसका 4th, 7th या 8th एस्पेक्ट है तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके कैरियर, प्रोफेशन, सोशल स्टेटस, अथॉरिटी और कर्मा पे सबसे ज़्यादा मार्स का प्रभाव रहेगा। ये प्लेसमेंट नेटिव को एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ से भरता है। स्ट्रॉन्ग मार्स उन्हें गवर्नमेंट जॉब, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सीलेंस दिलाता है। लेकिन अफ्लिक्शन होने पर मार्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स विद सीनियर्स, इम्पल्सिव कैरियर चॉइसेस और अनस्टेबल प्रोफेशनल लाइफ क्रिएट कर सकता है। यानी 10th हाउस का मार्स एक इंसान के कैरियर का पावरफुल टर्निंग पॉइंट बनता है। मार्स 10th हाउस में नेटिव को हाईली एम्बिशियस बनाता है। ये लोग अपने कैरियर गोल के लिए मेहनत करते हैं और लीडरशिप पोजीशन अचीव करते हैं। लेकिन मार्स बेनिफिक इन्हें फोकस्ड बनाता है, जबकि अफ्लिक्शन होने पर उन्हें इम्पल्सिव कैरियर चॉइसेस की तरफ ले जाता है जहाँ वो कंफ्यूज रहते हैं। मार्स यहाँ अथॉरिटी और बोल्डनेस देता है। नेटिव अपना वर्क प्लेस या सोसाइटी में एक पावरफुल इमेज बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्स इन्हें लोगों से रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर मार्स एरोगेंस और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टेटस को डैमेज कर सकता है। इस प्लेसमेंट में नेटिव अपने सीनियर्स और बॉसेस के साथ डायरेक्ट और बोल्ड होता है। बेनिफिक मार्स इन्हें प्रमोशंस और सपोर्ट दिलाता है, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स ईगो क्लैशेस और डिस्प्यूट लाता है। उन्हें पेशेंस और डिप्लोमेसी सीखना पड़ती है। मार्स 10th हाउस में इंसान को हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड बनाता है। ये लोग अपने लाइफ में अपने कर्म के बल पर सब कुछ पा लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स सक्सेस और फेम देता है, जबकि अफ्लिक्टेड मार्स मेहनत के बावजूद डिलेज और स्ट्रगल लाता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जुपिटर, वीनस, मून या मरकरी से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, एक्सॉल्टेड है, बेनिफिक साइन में है या फिर फ्रेंडली साइन में है, तो मार्स आपको कैरियर में फास्ट ग्रोथ और अचीवमेंट देता है। नेटिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है और अपने लीडरशिप से लोगों को इंस्पायर करता है। ये लोग अपने प्रोफेशन में जल्दी सक्सेस पाते हैं। मार्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट नेटिव को नेचुरल लीडर बनाती है। ये लोग आर्मी, पुलिस, पॉलिटिक्स या बिजनेस में एक कमांडिंग पोजीशन एंजॉय करते हैं। लोग इनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। मार्स यहाँ नेटिव की पब्लिक इमेज को बोल्ड और रिस्पेक्टेबल बनाता है। ये लोग अपने एक्शंस के लिए सोसाइटी में जाने जाते हैं और उनकी आइडेंटिटी एक अचीवर के रूप में होती है। स्ट्रॉन्ग मार्स प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है। ये लोग अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के वजह से अपने कैरियर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। लेकिन अगर आपका मार्स यहाँ वीक है या अफ्लिक्शन में है, सैटर्न राहु केतु से इन्फ्लुएंस्ड में है या फिर एनिमी साइन में है, डेबिलिटेशन में है या फिर कंबशन में है,
तो आपको मार्स वर्क प्लेस में डिस्प्यूट और ईगो क्लैशेस लाएगा। सीनियर्स और कलीग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कैरियर में ग्रोथ, ये देखने को मिल सकता है। नेटिव इम्पल्सिव डिसीजन से कैरियर अनस्टेबल बना सकता है अपना। मार्स वीक है, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेटिव को अपने स्टेटस के लिए कॉन्टीन्यूसली फाइट करना पड़ेगी, लेकिन रिकॉग्निशन लेट या कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मार्स यहाँ अफ्लिक्टेड हो तो नेटिव अपने प्रोफेशन में स्ट्रेस और टेंशन एक्सपीरियंस करता है। प्रेशर और कंपटीशन के कारण उनकी हेल्थ और पीस डिस्टर्ब हो जाती है। मार्स वीक हो तो कैरियर में डिलेज और ऑब्स्टेकल होते हैं। नेटिव को अपनी मेहनत के रिजल्ट्स लेट मिलते हैं और कभी कभी उनका ग्रोथ पोटेंशियली वेस्ट हो जाता है। अगर आपका मार्स यहाँ वीक है या अफ्लिक्शन में है तो मैं आपको यहाँ कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। आप हर ट्यूसडे को या सैटरडे को हनुमान जी के दर्शन करिए, उन्हें लाल फूल चढ़ाइए। अपने सीनियर्स और बॉसेस के साथ रिस्पेक्ट और पेशेंस मेंटेन करिए। अपने कैरियर को स्टेबल बनाने के लिए किसी से गाइडेंस लीजिए। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। अगर आपके D1 या D9 चार्ट में मार्स 11th हाउस पे है या 11th हाउस पे आपके मार्स का एस्पेक्ट है 4th, 7th या 8th, तो ये प्लेसमेंट बताता है आपके इनकम, गेन्स, डिज़ायर, एल्डर सिबलिंग्स और सोशल नेटवर्क पर क्या प्रभाव डालेगा। ये प्लेसमेंट नेटिव को एम्बिशियस बनाता है, जो अपने गोल्स अचीव करने के लिए एनर्जेटिक और डिटरमाइंड होता है। स्ट्रॉन्ग मार्स यहाँ फास्ट फाइनेंशियल ग्रोथ और इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप देता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर ग्रीड, सेल्फिशनेस और एल्डर सिबलिंग के साथ डिस्प्यूट ला सकता है। ये प्लेसमेंट है जो इंसान की इच्छाओं को पूरा भी करती है और कभी कभी उन्हें बिगाड़ भी देती है। मार्स 11th हाउस में नेटिव की इनकम और फाइनेंशियल ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ये लोग बोल्ड और रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। मार्स बेनिफिक हो तो फास्ट फाइनेंशियल प्रोग्रेस देता है, लेकिन अगर मार्स अफ्लिक्टेड हो तो लॉसेस और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लाइफ में बनी रहती है। नेटिव को अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इस प्लेसमेंट से इंसान अपनी डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। मार्स की एनर्जी उन्हें एम्बिशियस बनाती है, जो अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स डिज़ायर को टाइमली फुलफिल करता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर कभी कभी ओवर एम्बिशंस की वजह से डिससेटिस्फैक्शन और अननेसेसरी स्ट्रेस मिलती है। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग का भी घर होता है। मार्स यहाँ रिलेशन को इम्पैक्ट करता है। बेनिफिक मार्स सपोर्टिव और स्ट्रॉन्ग सिबलिंग देता है, जो नेटिव की लाइफ में हेल्प करता है, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स एल्डर सिबलिंग के साथ ईगो क्लैशेस और डिस्प्यूट क्रिएट करता है। रिलेशन में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्स की प्लेसमेंट से नेटिव का सोशल सर्कल एनर्जेटिक और इन्फ्लुएंशियल होता है। ये लोग अपने नेटवर्क के थ्रू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स उन्हें पावरफुल दोस्तों और कनेक्शंस देता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर मार्स दुश्मनों और जेलस लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो उनकी इमेज डैमेज करते हैं। अगर आपका मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, बेनिफिक से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है जुपिटर, वीनस, मरकरी या मून से, या बेनिफिक साइन में है या ओन साइन में है या फिर एक्सॉल्टेड है, तो मार्स नेटिव को फास्ट फाइनेंशियल प्रोग्रेस देता है। ये लोग अपने एफर्ट्स और रिस्क टेकिंग से अपनी इनकम को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वेल्थ उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होती है। मार्स यहाँ एक ऐसी एनर्जी देता है जो नेटिव की इच्छाओं को पूरा करती है। ये लोग अपनी एम्बिशंस और हार्डवर्क के बल पर अपनी डिज़ायर्स फुलफिल कर लेते हैं और एक सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। पॉजिटिव मार्स एल्डर सिबलिंग को हेल्पफुल और मोटिवेटिंग बनाता है। नेटिव को उनसे सपोर्ट मिलता है, जो उनके कैरियर और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए अपलिफ्टिंग होती है। रिलेशनशिप में हार्मनी होती है। स्ट्रॉन्ग मार्स सोशल सर्कल में इन्फ्लुएंसर लोग लाता है। ये लोग अपने नेटवर्क के जरिए अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं और पब्लिक लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंजॉय करते हैं। सोशल रिकॉग्नाइजेशन उन्हें ईजिली मिलता है। लेकिन अगर आपका मार्स यहाँ वीक है या अफ्लिक्शन में है, सैटर्न राहु केतु के साथ एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है या फिर कंबशन में है, तो मार्स नेटिव को ग्रीडी और ओवर एम्बिशियस बना देता है। ये लोग पैसे और सक्सेस के लिए अनएथिकल तरीके भी अपना लेते हैं, जिससे उनकी रेपुटेशन डैमेज होती है और कभी कभी लॉसेस भी होते हैं। वीक मार्स डिज़ायर्स को कभी कभी पूरा नहीं होने देता। नेटिव हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है और ओवर एम्बिशियस की वजह से उन्हें लाइफ में पीस नहीं मिलती।
ये उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। अफ्लिक्टेड मार्स एल्डर सिबलिंग के साथ ईगो इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट लाता है। नेटिव उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग फेस करता है, जो रिलेशनशिप में बिटरनेस क्रिएट कर देता है। कभी कभी कंप्लीट सेपरेशन भी हो जाता है। मार्स यहाँ अफ्लिक्टेड हो तो नेटिव अपने सोशल सर्कल में एनिमीज और जेलसी लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से उसकी पब्लिक इमेज स्पॉइल हो सकती है और उन्हें अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ती है। अगर आपका मार्स यहाँ पे अफ्लिक्शन में है और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशंस देना चाहूँगा। अपनी ग्रीड कंट्रोल करिए और सोशल सर्कल में पेशेंस और रिस्पेक्ट मेंटेन करिए। हर ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ करा करें और हनुमान जी के मंदिर जाया करें। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपके D1 और D9 चार्ट में मार्स 12th हाउस में हो या 4th, 7th या 8th दृष्टि 12th हाउस पे जा रही हो तो ये प्लेसमेंट बताता है कि आपके एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल्स, हिडन एनिमीज, स्पिरिचुअलिटी और आइसोलेशन पर क्या असर डालेगा। ये प्लेसमेंट नेटिव को सीक्रेटिव, इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअली इंक्लाइन बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्स यहाँ फॉरेन गेन्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक माइंड दिलाता है, लेकिन अफ्लिक्शन होने पर मार्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हेल्थ इश्यूज और हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकता है। यानी मार्स 12th हाउस में इंसान की लाइफ में सीक्रेट पावर और हिडन चैलेंजेस दोनों क्रिएट करता है। मार्स 12th हाउस में नेटिव के हिडन एनिमीज और सीक्रेटिव राइवल्स को हाईलाइट करता है। स्ट्रॉन्ग मार्स से नेटिव अपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और करेज से उन्हें ईजिली हैंडल कर लेता है, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स से एनिमीज ज़्यादा ट्रबलसम हो जाते हैं और सीक्रेट प्लॉट्स के सामना करना पड़ता है। नेटिव को अपनी विजिलेंस और अवेयरनेस पे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनके हिडन एडवर्सरीज का नुकसान ना हो। इस प्लेसमेंट के थ्रू नेटिव के एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल आउटफ्लो का इन्फ्लुएंस आता है। स्ट्रॉन्ग मार्स डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट का सिग्नल देता है। अफ्लिक्टेड मार्स अननेसेसरी और इम्पल्सिव स्पेंडिंग लाता है जो फाइनेंशियली स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये प्लेसमेंट कभी कभी हिडन लॉसेस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी लाता है। नेटिव को अपने बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना जरूरी होता है। मार्स 12th हाउस में लॉन्ग डिस्टेंस और फॉरेन ट्रेवल के लिए फेवरेबल होता है। स्ट्रॉन्ग मार्स से नेटिव को फॉरेन गेन्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर मिलता है, लेकिन अफ्लिक्टेड मार्स ट्रैवल के दौरान ऑब्स्टिकल्स, एक्सीडेंट्स या डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है। ये लोग एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग होते हैं, लेकिन केयरफुल प्लानिंग और सेफ्टी पे ध्यान देना जरूरी होता है। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का घर है और मार्स यहाँ नेटिव को स्पिरिचुअली एक्टिव और डिसिप्लिन बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्स मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट लाता है। अफ्लिक्टेड मार्स इम्पल्सिव और रेस्टलेस एनर्जी ला सकता है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को डिस्ट्रैक्ट करता है। नेटिव को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना जरूरी होता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जुपिटर, वीनस, मरकरी या मून से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, बेनिफिक साइन में है या फिर फ्रेंडली साइन में है या फिर एक्सॉल्टेड है, तो नेटिव को सीक्रेट राइवल्स और हिडन एडवर्सरीज से प्रोटेक्ट करता है। ये लोग अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और अलर्टनेस से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्स डिसिप्लिन स्पेंडिंग और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट का सिग्नल देता है। नेटिव अननेसेसरी लॉसेस अवॉइड करता है और अपनी फाइनेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। ये लोग अपने रिसोर्सेज वाइजली यूटिलाइज करते हैं। मार्स यहाँ पॉजिटिव हो तो नेटिव को फॉरेन ट्रेवल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मिलता है। कैरियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हाईली बेनिफिशियल होती है। फाइनेंशियल गेन भी फॉरेन सोर्सेज से आ सकते हैं। बेनिफिक मार्स से नेटिव स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनता है। मेडिटेशन, योगा और इंट्रोस्पेक्शन उनकी लाइफ का पार्ट बनता है। ये लोग अपनी इनर एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका मार्स वीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, सैटर्न राहु केतु के साथ, या फिर एनिमी साइन में है, या फिर डेबिलिटेटेड है, कंबशन में है, तो मार्स हिडन एडवर्सरीज को प्रॉब्लमेटिक बनाता है। नेटिव को सीक्रेट राइवलरीज और कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ता है। ये लोग अपनी विजिलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस फेस करते हैं। वीक मार्स इम्पल्सिव और अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग लाता है। नेटिव अननेसेसरी एक्सपेंसेस
और लॉसेस फेस करता है। बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग में नेग्लिजेंस लाइफ में टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट करता है। अफ्लिक्टेड मार्स फॉरेन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में हडल क्रिएट करता है। एक्सीडेंट्स, डिलेज और डिस्प्यूट्स जर्नी को स्ट्रेसफुल बना देता है। केयरफुल प्लानिंग और सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूरी हो जाते हैं। मार्स अगर यहाँ वीक है तो मेंटल रेस्टलेसनेस और इम्पेशेंस लाता है। नेटिव अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर पाते। इम्पल्सिव और अग्रेसिव बिहेवियर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस को डिस्टर्ब करता है। अगर आपका मार्स यहाँ वीक है तो मैं आपको यहाँ कुछ सजेशन देना चाहूँगा। आप हर ट्यूसडे को हनुमान जी का पाठ करें, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं। मेडिटेशन, योगा और सेल्फ डिसिप्लिन से मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करें। बाकी कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया, और कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी प्लेनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी कमेंट करके बताइए आपको और किन टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उन टॉपिक पे अपलोड कर सकूं। थैंक यू।